वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम, जो सारी क्लासेस के लिए कॉमन है। एचसीएफ एंड एलसीएम हम दो मेथड से देखेंगे कि इनको दो मेथड से कैसे निकालते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है एचसीएफ जिसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और also called GCD, greatest common divisor। अब ये जो GCD है ये हम दो मेथड से निकालते हैं। फर्स्ट वाला मेथड है बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड मेथड है डिवीजन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड, दोनों मेथड हम वन बाय वन देखेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। एज यू नो, आपको पता है कि एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ वो ग्रेटेस्ट नंबर होता है जो गिवन नंबर्स में कॉमन होता है, जिससे वो सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं। फर्स्ट मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं एचसीएफ के लिए। फर्स्ट वाला है फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें आपको फैक्टर्स करने होते हैं गिवन नंबर के। सपोज मैंने एग्जांपल लिया 36 एंड 48 का, हमको एचसीएफ निकालना है। इन दोनों के एचसीएफ का मीनिंग है हमें वो ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जिससे ये दोनों नंबर्स डिवाइड हो जाए। ये मैंने लिया 36 का, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। इवन नंबर है, आप ये देखिए 36 इवन नंबर है और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जिससे हम डिवाइड करेंगे 2 से। 2 से 36 को डिवाइड किया 18 टाइम्स, 2 से 18 को डिवाइड किया 9 टाइम्स। अब 9 ओड नंबर है, दैट्स वाई मैंने 3 से किया। 3 3 जा 9, 3 एंड दिस इज 1। 36 के फैक्टर्स हो गए हैं 2। ये वाले जो नंबर्स हैं ये आपको लिखने हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गए। नेक्स्ट मैंने लिया 48 का फैक्टराइजेशन। आप यहाँ पर देखिए ये 48 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड किया 24, 2 से 12 दैट इज 6, 3 एंड 3 से डिवाइड किया 1। ये वापस यही सारे हम नंबर्स लिख देंगे। 48 के फैक्टर्स हो गए हमारे 2, 2, 2, 2 एंड 3। क्रॉस चेक करने के लिए आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा कि वापस ये नंबर आता है या नहीं आता। 2 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, सेम नंबर आ गया। 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, दैट इज द करेक्ट। अब आप यहाँ पर देखिए हमें वो नंबर्स लेने हैं, वो पेयर्स लेने हैं जो दोनों में कॉमन हो। ये देखिए यहाँ पर ये वाला पेयर कॉमन है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ये वाला 2 यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। अब आप देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा 2 है, लेकिन अब यहाँ पर 2 नहीं है। ये देखिए ये वाला 3 हमने लिया है क्योंकि ये दोनों यहाँ पर कॉमन है। अब ये रिमेनिंग है, ये रिमेनिंग है, जो एक्स्ट्रा बचता है उनको हम छोड़ देंगे। 2 इंटू दोनों पेयर में से एक लेना है, इन दोनों में से एक लेना है और इन दोनों में से एक लेना है। 2 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। 12 इज द एचसीएफ ऑफ 36 एंड 48। मीन्स 12 वो लार्जेस्ट नंबर है जिससे ये दोनों नंबर्स डिवाइड होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेती हूं। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है 25 एंड 70, दैट इज 25 ओनली 5 से डिवाइड होता है 5। 25 में 5 से डिवाइड किया 5 टाइम्स, 5 में 1 मीन्स 25 का एचसीएफ क्या हो गया 5 इंटू 5। नाउ 70 इवन नंबर है, दैट्स वाई कहां से स्टार्ट करेंगे 2 से, दैट इज 35। अब 35 5 से होगा 5, दैट इज 7 7 1। इसके फैक्टराइजेशन हो गए हमारे 70 के 2 इंटू 5 इंटू 7। अब आप यहाँ पर देखिए 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, केवल कॉमन नंबर है, कितना है 5। दैट्स वाई इनका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा कॉमन नंबर 5। 5 इज द ग्रेटेस्ट नंबर जिससे ये दोनों नंबर्स डिवाइड होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है वो मेथड में लेती हूं डिवीजन मेथड।
नेक्स्ट मेथड मैंने लिया है डिवीजन मेथड। सेम नंबर्स रिपीट किए हैं 36 एंड 48। इस वाले मेथड में आपको लार्ज वाले नंबर को स्मॉल वाले नंबर से डिवाइड करना होता है। ये मैंने डिवाइड किया 48, लार्ज नंबर था 48, किस नंबर से डिवाइड किया है 36 से। ये हमारा 36 से 48 में डिवीजन गया 1 टाइम, दैट इज 36, 2 एंड दिस इज 1। ये हमारा 12 बचा। अब हमें क्या करना होता है, ये जो हमारा रिमाइंडर बचा है इस रिमाइंडर से हमको इसमें डिवाइड करना होता है जिसमें हमने डिवाइड किया था। ये देखिए 36 से हमने डिवाइड किया 12 से, 12 में 36 से डिवाइड किया 3 टाइम्स 36 0। ये डिवीजन हमको तब तक करना होता है जब तक यहाँ पर रिमाइंडर बचता रहे। जब रिमाइंडर बचना बंद हो जाएगा, 0 आ जाएगा, मीन्स हमारा एचसीएफ कंप्लीट हो गया। अब आप देखिए 36 किस नंबर से डिवाइड हुआ है 12 से। 12 इज द एचसीएफ। ये वो लार्जेस्ट नंबर है जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। जो 12 रिमाइंडर बचा है उससे पहले वाला डिवीजन 36 था, दैट्स व्हाई रिमाइंडर से हमने डिवाइड किया 36 में। ये गया हमारा 3 टाइम्स, 0 हो गया यहाँ पर। तो हमारा जो एचसीएफ है वो कितना हुआ 12। आई होप आपको दोनों मेथड समझ में आए होंगे। एक बार वो जो नेक्स्ट वाला मेरा एग्जांपल था 25 एंड 70 वाला, वो भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये देखिए आपको कैसे करना है। लार्ज वाले नंबर में स्मॉल वाले नंबर से डिवाइड करना है। ये मैंने किया 70 में डिवाइड किया 25 से, ये 2 टाइम्स गया 25 2 जा 50। यहाँ पर रिमाइंडर बचा है 20। अब मैंने जैसा आपको बताया था कि जो रिमाइंडर बचता है उससे पहले वाले डिवीजन में हमको डिवाइड करना होता है। ये मैंने डिवाइड कर दिया यहाँ पर 20 से डिवाइड किया 25 में। ये देखिए ये गया हमारा 1 टाइम, कितना बचा हमारा रिमाइंडर यहाँ पर 5। अब ये जो 5 रिमाइंडर बचा है इससे हमें इसमें डिवाइड करना है। ये मैंने डिवाइड किया 20 में, ये गया हमारा 4 टाइम्स 20, ये यहाँ पर हो गया 0। अब आप देखिए यहाँ पर 0 हो गया, मीन्स हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है। लास्ट में किस नंबर से 0 हुआ है, दैट इज 5। तो इन दोनों का जो एचसीएफ है वो कितना होगा 5। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोनों मेथड। नेक्स्ट वाला मेथड मैंने लिया है एचसीएफ मोर देन 2 नंबर्स। अभी हमने एचसीएफ देखा था 2 नंबर्स का। अब अगर हमारे पास 2 से ज्यादा नंबर हैं तो उनका एचसीएफ आपको कैसे निकालना है, इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया है 136, 170 एंड 255। यहाँ हमारे पास 3 नंबर्स है जिनका हमको एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट के 2 नंबर्स लेने हैं, सेम प्रोसीजर रखना है कि स्मॉल नंबर से बड़े वाले नंबर में हमको डिवाइड करना है। ये मैंने 136 से डिवाइड किया है 170 में, 1 टाइम गया 136, 4 एंड 34। हमारा रिमाइंडर बचा है 34 रिमाइंडर बचा है। 136 में डिवाइड करना है 34 से, दैट विल बी 4 टाइम्स, 4 4 जा 16, 1 कैरी गया, 4 3 जा 12 एंड 13। ये 0 हो गया, मीन्स इन दोनों का एचसीएफ क्या हुआ 136 एंड 170 का जो एचसीएफ है वो कितना हुआ 34। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो एचसीएफ आया है इन ये वाला जो नंबर आया है, अब हमारे न्यू नंबर हो गए 34 एंड 255। अब हमें इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। अगेन रिपीट कर रही हूं कि इन दोनों का जो एचसीएफ आया है, इन दोनों का एचसीएफ आया 34, तो नेक्स्ट नंबर आपको स्मॉल नंबर में ये 34 लेना है एंड जो लार्ज वाला नंबर है वो लेना है। अब आपको इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। ये मैंने यहाँ पर निकाला 255 से 34 में दिया, ये वाला आपका 7 टाइम्स जाएगा, 7 4 जा 28, 2 कैरी गया, 7 3 जा 21, 21 और 2 23, 15 में से 8 गया 7, 4 में से 3 गया 1। अब आप ये देखिए ये हो गया 17 रिमाइंडर बचा, 17 से इस 34 में आपको डिवाइड करना है। ये डिवाइड हुआ आपका 2 टाइम्स, 17 2 जा 34, 0 हो गया, मीन्स 17 वो नंबर है जो इन दोनों का एचसीएफ है। अब ये जो नंबर आपका आया है ये इन तीनों नंबर का एचसीएफ है। एचसीएफ विल बी 17 ऑफ ऑल नंबर्स। ये नंबर ये 17 इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करेगा, ये इनका एचसीएफ है। प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा, शॉर्ट में रिपीट कर देती हूँ। पहले हमने इन दोनों का एचसीएफ निकाला, वो 34 आया। अब जो एचसीएफ आया उसको और लार्ज वाले नंबर को हमने लिया है,
इससे हमने लार्ज वाले नंबर में डिवाइड किया 34 से। इन दोनों का जो HCF आया है वो हमारा कॉमन HCF होगा तीनों नंबर्स के लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब LCM लर्न करते हैं। नेक्स्ट हमने लिया है LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये वो स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो सारे नंबर्स का कॉमन मल्टीपल होता है। इसको भी हम दो मेथड से देखेंगे। यहाँ पर पहला मेथड तो वही फैक्टराइजेशन मेथड है एंड सेकंड मेथड है डिवीजन मेथड। तो वन बाय वन हम दोनों मेथड्स को देखेंगे। सबसे पहले मैं ले रही हूं फैक्टराइजेशन मेथड। इस वाले मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सपोज मैंने 3 नंबर लिए हैं 24, 36 एंड 40। ये मेरे 3 नंबर्स हैं जिनका मेरे को LCM फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। HCF वाला ही मेथड अप्लाई करेंगे। 24 के मैंने फैक्टराइजेशन कर ली है। 2 से दिया 12, 2 से 6, 2, 3 एंड 3 से 1। 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहीं पर लिख रही हूं मैं 2 की पावर 3 इंटू 3। 2 की पावर 3 क्यों लिखा है? 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है, दैट्स वाई 2 की पावर 3। नेक्स्ट 36 लिया मैंने, 2 से दिया 18, 2, 9, 3 से दिया 1। यहाँ पर 36 के फैक्टराइजेशन हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 2, क्योंकि 3 भी 2 बार है एंड 2 भी 2 बार है। नेक्स्ट मैंने लिया है 40। इसके फैक्टराइजेशन मैंने किए हैं 2, 20, 2, 10, 2, 5 एंड 1। 40 के फैक्टराइजेशन हो गए हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, दैट इज 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 रेज एंड 5। अब LCM का मीनिंग क्या होता है? कॉमन नंबर। LCM का मीनिंग होता है कॉमन मल्टीपल। आप ये देखिए कॉमन मल्टीपल है इसका। यहाँ पर इस वाले मेथड में हमको जो भी नंबर दिया हुआ होता है उसकी हाईएस्ट पावर लेनी होती है। यहाँ पर देखिए 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। यहाँ पे 2 की पावर 2 भी है, 2 की पावर 3 भी है, लेकिन 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। 3 की हाईएस्ट पावर है 2 एंड रिमेनिंग जो नंबर बच जाते हैं वो भी लेना है। यहाँ पे 3 की हाईएस्ट पावर आ गई, उसके बाद 5 हमारे पास अकेला बचा हुआ है, ये 5 भी हमको यहाँ पर लिखना है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे जो नंबर्स कॉमन होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर लेनी होती है। यहाँ पे 2 तीनों में कॉमन है, इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, ये मैंने लिखा। 3 यहाँ पर है, दोनों में है 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। 5 यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, लेकिन रिमेनिंग नंबर कितना है? 5, ये हमको लेना है। अब हमको इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 मल्टीप्लाई 15, 3 5 जा 15, 15 4 जा 60, 6 कैरी जा 15 2 जा 30 एंड 36, 360। 360 इज द LCM ऑफ ऑल नंबर्स। इन तीनों नंबर का जो LCM आएगा वो क्या आएगा? 360। 360 इन तीनों नंबर से डिविजिबल होगा, दैट इज द LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड मैंने लिया है डिवीजन मेथड, जिनमें आपको सबको कॉमनली डिवाइड करना होता है। डिवाइड हमें उस नंबर से करना होता है जिस नंबर से एग्जैक्टली 2 नंबर तो डिविजिबल हो ही हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें आपको करना क्या है? सारे नंबर्स को आपको अरेंज कर लेना है। स्मॉलेस्ट नंबर को पहले लिख लेना है 12, 15, 20 एंड 70, यह मैंने लिख लिया। अब इनमें से कॉमन ये मैंने लिया 2, 2 6 जा 12, 15 डिवाइड नहीं होगा, उसको एज इट इज लिखना है 10 टाइम्स एंड 35 टाइम्स, ये हो गया। मैंने 2 से डिवाइड किया 3, 15, 5 एंड 35, ठीक है। 3 से डिवाइड किया 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 एंड 35।
5 से डिवाइड किया 1 1 1 एंड 7, 7 से डिवाइड किया 1 1 1 एंड 1। आप ये देखिए हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक 1 नहीं आ जाता। मैंने पहले क्या किया है, स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड किया 2 से, क्योंकि 2 से डिवाइड 12 में भी हो रहा था, 20 में भी एंड 70 में। 6 टाइम्स 15 में नहीं होता, इसको एज इट इज लिख दिया मैंने। 20 में 10 टाइम्स हुआ, 70 में 35 टाइम्स हुआ। अगेन 2 से डिवाइड किया क्योंकि 6 एंड 10 दोनों डिविजेबल थे। 2 3 जा 6, 15 एज इट इज, 2 5 जा 10 एंड 35 एज इट इज। अब 3 से डिवाइड किया क्योंकि 3 डिविजेबल है, 15 डिविजेबल है, 1 एंड 5, 5 एंड 35। 5 से डिवाइड किया, आई होप समझ में आया होगा। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपको जैसे मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 को 7 से मल्टीप्लाई किया 420। दैट इज द एलसीएम ऑफ ऑल नंबर्स। ये जो सारे नंबर्स हैं उनका एलसीएम कितना है, 420। 420 वो कॉमन नंबर है जिसमें इन सबसे डिवाइड होगा। मैंने आपको एचसीएफ और एलसीएफ के दोनों मेथड बताए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएंगे, विद एग्जाम्पल समझाएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो से आप अवेयर हो सकें। थैंक यू।